हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसी वजह से आज मैंने सब कुछ पूरा का पूरा साफ कर दिया इस ब्लैक बोर्ड को, ताकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, देखो प्यारे बच्चों, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ना वो बहुत 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 सरल है। इतनी सरल है आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स मिलते हैं। जैसे बर्थडे में आपको फ्री की टॉफियां मिलती हैं, जब किसी का बर्थडे होता है वो ला के आपके पास देता है, ठीक है। इतनी मेहनत करके वो खरीदता भी है, पैसे भी लगाता है और लेके आने के बाद क्या करता है, आपको खुद हाथ में दे देता है। कुछ इसी तरीके से ही प्यारे बच्चों आपको टॉफी मिल रही होती है ना, बिना कुछ किए सीट पे बैठे रहते हो टॉफी मिल जाती है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पास इसी तरीके से ही टॉफी लेके आता है। टॉफी मतलब क्या, मार्क्स लेके आता है आपके एग्जाम में, और बहुत ही सरल तरीके से मार्क्स भी आ जाते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे यह है कि बहुत 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 सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत गंदी लगती है, उनको समझ में ही नहीं आता ये क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से बना रहे हैं, कहां से शुरुआत करते हैं बनाना, ये सब नहीं पता होता है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हर एक छोटी छोटी चीजें हम आपको बताएंगे, ताकि हर एक चीज जो मैं बनाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठी रहेगी। ऐसा क्यों करते हैं ये सब भी पता रहेगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की चीजें पूछी जाएगी, आप चुटकी में बना सकेंगे उसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में क्या किया था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 3 को, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उन सबको अच्छे से देखा होगा। नहीं भी देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वहां की चीजें यहां पे अप्लाई तो नहीं करेंगे, बट हां एक चीज जरूर है वहां की। क्या है प्यारे बच्चों, वहां पे क्या था, हमने वहां पे पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स होते कैसे कैसे हैं। क्या पढ़ा था हमने वहां पे, पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स होते कैसे हैं, किस तरीके से बनते हैं, चार साइड के क्या बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल चार साइड से मिलके बना होता है। हमने वहां पे प्रॉपर्टीज सीखी थी, क्वाड्रिलेटरल कौन कौन होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं। बट यहां पे प्यारे बच्चों क्या देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। वहां पे हम लोगों ने सीखा कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना। तो वहां पे हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों कि होते किस किस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं कि आपको बताया गया कि चाय, ठीक है, या कॉफी, ठीक है, या फिर आपका एग्जांपल लेते हैं कि टॉफियां या चॉकलेट, इतने तरीके की चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं, या इतने तरीके के पिज्जा होते हैं, इतने तरीके के समोसे होते हैं। तो जस्ट सपोज आपको इन सारे अलग अलग तरीके, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं आम, ठीक है। तो आम जो होता है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं आम। मलिहाबाद नाम सुना है कि नहीं, तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग वेराइटीज के क्या होते हैं, बहुत 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 तरीके के आम होते हैं प्यारे बच्चों। कोई चौसा होता है, तो कोई सफेदा होता है, तो कोई खाने वाला आम होता है, कोई तोता होता है, या पैरेट करके भी ऐसे होता है, पता नहीं, बहुत सारे आम होते हैं, अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, पहाड़ी आम ही शायद होता है, याद नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत तरीके के आम होते हैं। तो आपने तो सुन लिया, समझ लिया कि इस तरीके के आम होते हैं, बट अगर आपसे कहा जाए इस तरीके का आम आप बनाइए, तो वही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने अभी पिछली वीडियोस में क्या डाला, अंडरस्टैंडिंग में क्या समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हमने समझा इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जो हमसे पूछेगा, जिस तरीके का क्वाड्रिलेटरल पूछेगा, वो हम लोग क्या करेंगे, बना सकेंगे। तो हम लोग यहां भी बहुत ही अच्छे तरीके के जादू देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ही समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में करना क्या है। आखिरकार हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल यहां पे प्यारे बच्चों बनाना है, ठीक है, बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि चाय इतने तरीके की होती है, तो चाय कैसे बनेगी वो हम लोग समझेंगे। मतलब आपको दूध भी दिया रहेगा, यहाँ पे आपको पानी भी दिया रहेगा, आपको चाय पत्ती भी रहेगी, आपको अदरक भी दिया रहेगा, और गैस जलाना भी आपको सिखा ही दिया जाएगा। गैस जलाना,
पकाना, सब आपको बता दिया जाएगा, हर एक चीज दी रहेगी आपको, बस आपको एक एक करके सब वहां पे अप्लाई करना है और रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको इसी तरीके से अब प्रिकॉशन क्या क्या लेना है कि आपको पहले गैस ऑन करनी है या फिर आपको माचिस जलानी है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत। देखो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, आप घर पे अप्लाई मत करना, नहीं लगना कि गैस ऑन करने लगे, माचिस जलाने लगे, ऐसा कभी भी कुछ मत करना, ठीक है। हो सकता है अधिकतर बच्चे करने लगे, इसलिए मैं यही टोक देना चाहता हूँ सबको कि ऐसा मत करना प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं तो अगर करोगे ना तो मैं वीडियो के अंदर घुस के लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, मम्मी है, मम्मी से पूछो कैसे क्या करते हैं, और मम्मी नहीं है, भैया नहीं है, और तो तुम गैस ऑन कर रहे हो, माचिस जला रहे हो, ठीक है, और फुट उड़ गया तो दिक्कत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है। सीरियसली कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक, मत करना, ठीक। तो जैसे पटाखा होता है, फुटता है और फिर बाद में हाथ दर्द करने लगता है, हाँ कि ना, या कट उठ जाता है, उसी तरीके से मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज को लेके, कभी ये चीज ट्राई मत करना। आप जब बड़े हो जाओगे, 10th में पहुंच जाओगे, आप सीख जाओगे कैसे क्या करना है, तब स्टार्ट करना है ये सब करना। ये नहीं कि गए और माचिस और करना शुरू कर दिए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अधिकतर बच्चे करना शुरू कर देते हैं और फिर दिक्कत होती है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, अपना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हो। बहुत ही आसान है, क्या बता रहा हूँ, बहुत 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 आसान है, जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे कई ज्यादा आसान। तो आसान है तो कैसे आसान है, क्योंकि पढ़ाई आसान है, इसी वजह से ये आसान है। और आपको मैं बताने वाला हूं क्या कि आपको किन किन चीजों को दिमाग में रखना और किन किन चीजों को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, क्लास 7th में क्या क्या, क्लास 7th मतलब 8th क्लास में हो ना आप, क्लास 7th में, अब 6ठी क्लास या 10th क्लास का बच्चा थोड़ी ना ये देख रहा होगा, हो सकता है अगर देख भी रहा हो, तो हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 7th में क्या किया, हम लोगों ने सीखा ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। क्या कैसे, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, अभी बताता हूं आपको। देखो क्लास 7th में हम लोग घूम फिर के क्लास 7th में जाते हैं, कहां जाते हैं, क्लास 7th में चले जाते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको हर एक चीज, नन्ही मुन्नी चीजें, सारी चीजें बताऊंगा ताकि हर एक चीज आपकी क्लियर हो। पहली चीज, अगर मैं क्लास 7th में चला जाऊं, घूम फिर के मैं क्या क्लास 7th में चला जाऊं, तो हम लोगों ने वहां सीखा था ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कैसे, ट्राइएंगल, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, बताओ ट्रायंगल कैसे बनता है, कुछ ऐसे 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 3 साइडों से मिलके बना होता है, हाँ कि ना। तो ट्रायंगल कैसे बनता है ये हमने सीखा था क्लास 7th में। तो यहां पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको, जरा सा ही चुटकी में बता देता हूं कि ट्रायंगल कैसे बनता है, क्या करता है, ट्रायंगल कैसे बनता है और इसकी कंडीशन क्या होती है, ये बता देता हूं पहले मैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 7th में पढ़े हैं कि ट्रायंगल बनने के लिए, क्या बोल रहा हूं, ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, कान खोल लो, जो भी चीजें बज रही हैं उन सबको मत सुनो, गाना वाना मत सुनो, ठीक है, टीवी भी मत देखो, ठीक, सीधा इधर देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। देखो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको 3 मेजरमेंट देने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके पास, 3 मेजरमेंट्स होने चाहिए साइड्स और एंगल के। जब सपोज करते हैं कि आपके पास 3 साइड दिया गया है, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर दिया गया, एक 3 सेंटीमीटर दिया गया और एक 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। अरे मान ले रहे हैं, ठीक है, 5 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, तो और ये मान लेते हैं 6 दे दिया गया, मान लेते हैं 6 दे दिया गया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल होगा, आपको ये 3 साइडें दी गई थी, क्या करी गई थी, 3 साइडें दी गई थी। हो सकता है एंगल दे दें, हो सकता है एंगल दे दें ये लोग, ठीक है। तो हम लोग को 3 मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, हमको अगर 3 मेजरमेंट ट्रायंगल से रिलेटेड दी गई है, मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट में क्या आ जाते हैं, साइड और एंगल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, साइड और एंगल आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 3 चीजें दी हैं तो हम लोग ट्रायंगल को निकाल देते थे, क्या कर देते, ट्रायंगल को निकाल देते थे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग को अधिकतर क्या दिया रहता है, सिर्फ क्या दे, 3 साइड दी रहती है, और 3 साइड अगर मुझे दी रहेगी तो चुटकी में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये सब अच्छे से समझेंगे।
तो पहले तो समझेंगे कि ट्रायंगल भाई साहब कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया ना, प्रीवियस क्लास 7th में पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप मुझे बताओ नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पे हम बता तो रहे ना आपको, ट्रायंगल बनाने के लिए हमको 3 मेजरमेंट देनी चाहिए, 3 मेजरमेंट देनी चाहिए। 3 मेजरमेंट क्या, साइड्स दी अगर रहेगी तो हम लोग पट से यूं निकाल देंगे। क्या करना रहेगा, अपने के पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। अब मैं बहुत पुराना कंपास लेके आया हूं, आपको नया भले ही लगेगा बट क्या है, काफी पुराना है। और ये देखो, ये है अपने पास कंपास। अब इसको नीचे करें, ये है देखो नीचे चलाया, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या करना क्या रहता है, इस कंपास से क्या करोगे, जितनी साइडें दी गई हैं पहले तो इसे खोलोगे। अब इससे क्या करना, किसी के पीछे मत करना शुरू कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े खुराफाती हो, मुझे पता है, ठीक है। किसी को करना मत, ठीक है। आज आप नहीं किया है, कल वो भी करेगा, कल वो 2 कंपास ले आए, 2-2 से करेगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी या उसको ज्यादा दिक्कत होगी, हाँ कि ना ठीक है। तो ऐसा मत करना, आज आप करोगे कल कोई और करेगा, तो ऐसा नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको भी तकलीफ होगी और आपको डबल तकलीफ होगी, हाँ कि ना। उसका दिमाग घुस गया तो 4-4 लेके आया, घोप देगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे साइड बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, छोटे से स्टार्ट करें और समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। ट्रायंगल कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, ये है अपना 5, 3 और 6। तो सबसे पहले कोई भी क्या करो, कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं आपने 5 ही लिया, क्या लिया आपने, 5 सेंटीमीटर क्या लिया, एक लाइन खींच दी। किससे खींचोगे, स्केल से। तो मैंने माना कि मैंने 5 सेंटीमीटर की स्केल से खींच दिया। अब क्या करेंगे, अभी तक कंपास का कोई, पहली साइड जब बनाओगे ट्रायंगल की तो कोई कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब दूसरी जब साइड बनाओगे, दूसरी साइड अब कंपास की पड़ेगी। तो ये है गया ए, ये हो गया बी। अब आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप कोई भी क्या करो, ए ले लो या बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ले लो या बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी ऐसे दिया है, अगर ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप ए बी को ही 5 सेंटीमीटर कहोगे। तो आप इसे ए कहे, इसे बी कहे, और जो 5 सेंटीमीटर बनाया है आपने उसे क्या कहोगे, 5 सेंटीमीटर ही बनाओगे ए बी को। और फिर अगर कहा है बी सी इज इक्वल्स टू, कितना मैंने लिया है इधर की 6 सेंटीमीटर, और इसको कहा है मैंने, ये मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी, और ए सी मैंने कह दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए इधर है, बी इधर है, आप चाहे ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात हो रही है बीसी की, तो आप ए से मेजरमेंट देखो क्या करोगे, ए से मेजर नहीं करोगे, आप कहां से मेजर करोगे, बी से, क्योंकि अपने को चाहिए बी से। तो बी सी, जब बी सी कर रहे होगे तो बी यहां पे है बी पॉइंट, और सी जो आएगा वो कोई इधर आएगा, देख रहे हो यहां पे आ रहा है, या आप नीचे भी आ सकता है, सी नीचे भी आ सकता है। आप जब आर्क बनाओगे तो आप ऐसे आर्क बना सकते हो, या तो आर्क आप नीचे बना सकते हो, क्योंकि जब यहां पे रखोगे तो ये आप एक पूरा गोला इससे बना सकते हो, हाँ कि ना। तो गोला एक इधर भी आर्क लग सकता है और एक नीचे भी लग सकता है, क्योंकि एक इससे किसी भी रेडियस से आप एक पूरा गोला बना सकते हो। अभी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, अभी टेंशन का, अभी तो शुरुआत की है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहां पे क्या किए, हमें बीसी बनाना है, बी अपने पास है, तो ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, यहां पे रखोगे क्या, कंपास, और कंपास में क्या करो, जैसे कि क्या है अपने पास, क्या है, मैंने एक स्केल लाई है आपके लिए, ठीक है, स्केल लाई है। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये है अपने पास स्केल, ठीक है। क्या करना, इसमें देखना कि 3 सेंटीमीटर, इसमें 1 इंच, नीचे वाला इंच के लिए है और ऊपर वाला सेंटीमीटर, तो अपने को चाहिए सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, अपने को चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, जल्दी से उठाओ कंपास और स्केल। इसके लिए अब देखो, अब ये जो पूरा चैप्टर है, इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होनी चाहिए, पहले ये बता दूं, आपके पास होगी मेरे हिसाब से, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, प्रोटेक्टर। अधिक से ज्यादा बच्चों को प्रोटेक्टर का मतलब है नहीं पता होगा, प्रोटेक्टर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से बता देता हूं, प्रोटेक्टर का मतलब होता है कुछ और नहीं, चांदा होता है। अब समझ में आ रहा होगा, चांदा किस तरीके का होता है सर जी, तो कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, ये होता है चांदा इस तरीके का, हाँ कि ना, और इसमें ऐसे लाइनें बनी होती हैं जो कि बता रही होती हैं क्या, एंगल्स बता रही होती, जैसे ये बताएगा 90 डिग्री, ये 180, 0, 60, ठीक है,
120, 30, तो यहां पे इस तरीके से बना होगा। एक चीज आप लोगों में से अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होगी, क्या आधे से ज्यादा क्लास वाले बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों को ये चीज कंफ्यूजन होगी। इसको मिटा रहा हूं मैं, क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा। इसके मिटाने के लिए भाई साहब कहां गया डस्टर, चलो वो क्या है, इसको मैं रब करूं। चलो, आधे से ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम जरूर होगी। वो क्या है प्रॉब्लम, देखो क्या होता है, चांदा भाई साहब बने होते हैं ऐसे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, ठीक है, इधर रब कर देते हैं। और चांदा जो होते हैं वो यूं बने होते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, दो चीजें दी रहती है, क्या, दो चीजें दी रहती हैं। क्या दी रहती है, ध्यान से देखो कैसे, क्या दिक्कत क्या होती है, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताना नहीं था मुझे, ठीक। ये देखो, अधिकतर टीचर्स ये नहीं बताते हैं और बस बता देते हैं मेजर कर लेना। ये 0 होता है, ये 180 होता है, ठीक। अब ये जो ये चीज जो आती है, ये याद रखना, ये होते हैं हमारे 90 डिग्री। क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो सीधी नहीं बनाया हूं मैं, ठीक है, सीधी नहीं बनी है। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है 90 डिग्री। क्या होता है, ये इधर डाल लो, 90 डिग्री होती है। बट यहां पे प्यारे बच्चों दो स्केल्स होती हैं। क्या होती है, दो स्केल्स होती हैं। देखो पहले क्या होगी, एक ऐसे दी रहती है, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, दिखा भी देता हूं, ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो ये मैं अपने पुराना, जब मैं बचपन में यूज करता था, ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये थी, और ये क्या है, ये है प्रोटेक्टर। ये क्या हो, थोड़ा जादू दिखाऊं, ये थोड़ा टूटा हुआ है, आगे ना इधर से टूटा हुआ है प्रोटेक्टर। तो ये क्या बहुत पुराना है, और देखो इधर से भी टूट गया, मैं इसको देख रहा हूं, ध्यान से अगर दिख रहा होगा आपको, तो ये देखो टूट गया है, इसको ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, आए तो पूरा टूट जाएगा। तो इसी से ही आपको सिखाना भी है मुझे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें दो स्केलें दी रहेंगी, एक ऊपर, देखो ध्यान से अगर देखो, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, शायद ही आपको दिखे। ध्यान से देखो, ध्यान से, कुछ दिख रहा है कि नहीं, कुछ दिख रहा है कि नहीं, दो स्केलें दिख रही हैं कि नहीं, दिख रही हैं कि नहीं, दिख रही हैं कि नहीं। अगर दिख रही है तो बढ़िया, और अगर नहीं दिख रही तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। शुरुआत करूं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली स्केल जो यहां पे हमें दी गई है, इसी को समझाना है मुझे आपको, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अगर ये नहीं समझे तो। अब तो क्यों मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था ना प्यारे बच्चों, तो अधिकतर बच्चे मेरे पास आया करते थे और पूछते थे कि भाई ये बता दो यार, ये वाला एंगल लेना है या ये वाला एंगल लेना है, सर जी तो पता ही नहीं रही हमको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, देखो यहां पे क्या होती है, दो स्केलें दी रहती हैं, एक ये है 90 डिग्री वाली, ठीक, 90 डिग्री तो दोनों होगी, बीच में 90 डिग्री दिए हैं, क्या है, बीच में ही 90 डिग्री दे दिए, ठीक है। देखो यहां पे ही 90 डिग्री ऐसे बना के दिए हैं भाई साहब, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री बना के दिए। अब बता क्या रहे हैं भाई साहब, देखो कह रहे हैं इधर से आप मेजर करिए या इधर से मेजर करिए, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा इधर एक ये ले लेते हैं 180, हाँ 180 के लिए ये वाली स्केल है, ये वाली, यहां से लेके यहां तक मैं मान रहा हूं ये वाली स्केल है 180, और ये दो पॉइंट देखो, ये लास्ट के दो पॉइंट 1 और 2, लास्ट के दो पॉइंट 1 एंड 2, ये वाली स्केल है यहां से 0 और यहां से 80। अब देखो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आप यहां से मेजर कर रहे हो 0 से 180 डिग्री, या आप यहां से मेजर कर रहे हो 0 से 180 डिग्री। चलो मैं इसे रब कर रहा हूं, मतलब जैसे कि जब सपोज करो कि आप यहां पे खड़े थे, क्या कर रहे थे, आप यहां पे खड़े थे और आपने क्या किया, एक बॉल ली और आपने फेंकी। मान लेते हैं ये बॉल है आपके पास, और इस बॉल को यहां नहीं मानते, मान लेते हैं आपके पास ये बॉल है, और इस बॉल को क्या किया आपने, फेंका। यहां पे आप खड़े थे पॉइंट ए पे, और आपने जब बॉल फेंका तो ये बॉल यूं गई और यूं चली आई, और यहां पे आई और यहां पे बना दिया इसने, क्या 180 डिग्री बनाया। ये क्या स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री करी, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई,
ठीक है। तो अगर कहेंगे चांदा से मेजर करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में अगर चांदा से मेजर करने के लिए कहेंगे कि कितने डिग्री घूमते 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 गई है, ठीक है, तो आप तो सीधा बता रहे हो 180 डिग्री मेजर की है, बट ये कह रहा है बताओ कितने कितने डिग्री मेजर वो घूमते गई है। तो प्यारे बच्चों यहां पे तो पहले क्या था, पहले 0 डिग्री था, फिर कुछ गई होगी, फिर 30 डिग्री कुछ बनाई होगी, फिर गई जाएगी तो कुछ 60 डिग्री बना रही होगी, फिर गई होगी तो कुछ क्या करेगी, यहां पे मान लेते हैं कि 60 डिग्री थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं और 30 डिग्री भी थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो, कुछ ये 30 डिग्री बनाई होगी, कुछ ये 60 डिग्री बनाई होगी, और फिर ये क्या बनाई होगी, 90 डिग्री बनाई होगी, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 120 डिग्री बनाई होगी, हाँ कि ना, 3 3 6 3 9 3 5 3 बचे 15, फिर 150 डिग्री बनाई होगी, और फिर 180 डिग्री, कुछ ऐसे बनाते हुए गई होगी। बस समझ तो लो थोड़ा सा, जरा सा नान भर का है, ज्यादा कुछ नहीं, हाँ कि ना, यहां से बनाते 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 इधर गई हो। बट अगर आप यहां ना खड़े होते, यहां पे खड़े होते, कहां पे खड़े होते, यहां पॉइंट बी पे खड़े होते, क्या होते, अगर आप पॉइंट बी पे खड़े होते, बी वाले पे खड़े होते, तो कैसे बनाते आप, यूं बनाया, हाँ कि ना, ये मैंने मान लिया आप हो, यहां पे पॉइंट बी पे खड़े हो और यहां पे ए है, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट बी कह रहे हैं, यहां पे पॉइंट बी, अरे रुको रुको रुको, पॉइंट बी पे यहां पे खड़े हो आप, और यहां पे खड़े हो आप, और यहां से फेंक रहे हो, और ये गया पॉइंट ए के पास, पॉइंट ए के पास आ गया। तो ये जो बन रहा है प्यारे बच्चों, ये कहां से बन रहा है, ये 0 डिग्री, यहां पे अभी तो आपने बॉल फेंकी नहीं, तो बॉल ने कितना एंगल बनाया है, 0 डिग्री, अभी कुछ नहीं बनाया, तो बॉल यहीं पे, और आपने फेंका बॉल को फेंका, और फेंकने के भाई साहब ये घूमते घूमते कितने डिग्री एंगल बना दी, 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों पोजीशन मैटर करती है, कहां से आप मेजर कर रहे हो एंगल को, क्या कर रहे हो, कहां से आप एंगल मेजर कर रहे हो। अगर इस साइड देखो, अगर आप यहां पे थे, यहां से मेजर करना शुरू करोगे, इस तरफ से क्लॉकवाइज, देख रहे हो ये क्लॉकवाइज है, इधर से आओगे एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोला, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, और इधर से आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। फिर से बताऊं, अगर यहां से ये जो लास्ट लाइन है, ये यहां पे देखोगे, इधर से अगर आप जा रहे होगे तो एक होगा 0 डिग्री, यहां पे लिखा होगा, ध्यान से देखो, प्रोटेक्टर कहां गया भाई साहब, गायब हो गए क्या तुम, हाँ कि ना, तो ये जो प्रोटेक्टर है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर वाली लाइन, क्या करो, सबसे ऊपर वाली लाइन, जहां पे 0, जहां पे नंबर लिखे हुए हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे पहली वाली लाइन में नीचे लिखा होगा 0 डिग्री, इधर यहां वाली लास्ट वाला बिंदु, इधर देखो, इधर वाली लाइन पे लिखा होगा एक 0 डिग्री लिखा है, फिर उसके ऊपर आओगे तो आएगा 10 डिग्री, क्या होगा, 10 डिग्री, यहां पे लिखा होगा 10 डिग्री, मैं लिख के दिखाता हूं, यहां लिखा होगा 10 लिखा हो, डिग्री नहीं लिखा हो, 10 लिखा होगा, फिर ऊपर आओगे, अंदर ही लिखा होगा, बाहर नहीं, अंदर ही लिखा होगा, तो 10 डिग्री लिखा होगा, फिर और ऊपर आओगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, फिर और ऊपर आओगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, फिर और ऊपर आओगे फिर 40 डिग्री हो जाएगा, फिर 50 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, फिर डॉट 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 करते ये 90 डिग्री यहां पे आ जाएगा, 60 70 80, फिर ये क्या है 90 डिग्री आ गया। मैंने क्या किया, छोटा ये काफी मैंने अलग तरीके से रेंडमली बनाया, मैंने तो इक्वल गैप होंगे इन सब के बीच में, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, मैं बस क्या करूंगा, बता देता हूं कि ये देखो, ये मान लेते हैं 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा, ये पहली लाइन है, तो यहां से 0 से लेके 80 गए, तो ये पहली लाइन है, क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि ये है, हाँ कि ना, और ये मैंने एंगल बना दिया, हाँ कि ना, तो क्लॉकवाइज अगर जाना होगा तो क्लॉकवाइज क्या होगा, ये एंगल अगर हमें मेजर करना है प्यारे बच्चों, तो ये वाला, ये एंगल किससे मेजर करोगे, ये पहले वाले से मेजर करोगे, पहले वाले से मेजर करोगे, क्या करोगे, पहले वाले से, इस तरीके के। बट मुझे एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करना हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना हो, मतलब अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए हो, क्या करना चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए हो, तो कैसे मेजरमेंट करोगे, ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसे यहां पे रखा, क्या किया, यहां पे रखा, अब मुझे ये पूरा मेजरमेंट करना है, तो मैंने क्या करूंगा, इधर से भी आप मेजर कर सकते हो, इधर से भी मेजर करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे रख के आप इधर से भी क्या करो, आप 180 से माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा, अगर आपको ये वाला पता है,
ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली पहली लाइन होती है, इतना याद रखो आप, ये वाली पहली लाइन होती है 180 डिग्री की, और इधर से अगर आप मेजर करोगे, क्या करो, इधर से अगर आप मेजर करोगे, किधर से, इधर से, जीरो वाले से करोगे, क्या करोगे, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं है बताओ, मुझे लग रहा है आपको आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या हो रहा है, आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो पहले तो मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं, यहां पे बहुत ज्यादा बोल दिया है मैंने, ठीक है, लंबी वीडियो बन रही है। तो एक होता है प्यारे बच्चों 0 से लेके 80 डिग्री, 180 डिग्री तक, ठीक, और एक होता है यहां से 0 से लेके 180 डिग्री तक। ये पहले आपको याद रखना है। एक स्केल बताती है हमें 0 से 80, दूसरी इधर स्केल बताती है 0 से 80 इधर से। कभी 0 इधर वाला हम लोग यूज करते हैं और कभी 0 हम लोग इधर वाला यूज करते हैं, वो समझेंगे कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से गए 0 से 80 ये वाली एक स्केल है, और अगर दूसरी इसके नीचे जो स्केल है वो 0 से 80 है। यहां पे भी 0 से 80, इधर वाली 0 से 80 वाली ऊपर वाली स्केल होगी, और यहां से 0 से 80 वाली दूसरी वाली स्केल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कब यूज करेंगे इधर वाली स्केल्स का और कब यूज करेंगे इधर वाली स्केल का। चलो इसको मैं अब रब करता हूं। अब देखो यहां पे फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि कब, देखो मैंने बताया ना, अगर आप इधर से फेंक रहे हो बॉल तो इधर 0 से 180 डिग्री, और अगर आप इधर से फेंक रहे हो बॉल, इधर से एंगल मेजर कर रहे हो, इसका मतलब समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया। इधर से क्या करें, अगर आप यहां खड़े हो और यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से एंगल मेजर ही तो हो रहा है, क्या होगा यहां पे 0 से 80, अब क्या बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मान लेते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री का 150 मान लो, ये 150 डिग्री, ठीक है, और ये 180 डिग्री। तो आप क्या करो, यहाँ पे बॉल थी और बॉल जब फेंक रहे हो तो एंगल मेजर होता जा रहा और यहाँ पे गिर गया। तो आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये रुका हुआ था, अभी कुछ नहीं था, फिर यहाँ से मेजर कर रहे हो। बट आप फिर यहाँ पे क्या करो, इस वाले केस में क्या रहो, केस 1 और केस सेकेंड, आप यहां से मेजर कर रहे हो, इस तरीके से मेजर कर रहे हो, तो इधर वाला क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। बट अगर इधर से लोगे तो ये क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये और ये एक केस, पहला केस, केस फर्स्ट लो, ये केस फर्स्ट है, याद रखना। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखो। अब इसमें एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, यहां से यहां, क्या करोगे, यहां से यहां। अगर इस तरीके का एंगल आपको फाइंड करना है तो आप मेजर कहां से कर रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, हाँ कि ना, यहां से यहां जा रहे हो, और देखो ये क्या, इस वाले पॉइंट को आप मान रहे हो 0 डिग्री, इस वाले पॉइंट को आप मार रहे हो 0 डिग्री। तो ये वाला 0 स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऐसे जा रहे हो आप, क्या जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो देखो प्रोटेक्टर में आपके देखो 0 डिग्री ऐसे आप मेजर कर रहे हो ऐसे, तो देखो 0 डिग्री किस स्केल में है, तो 0 डिग्री यहां इस वाले मेजरमेंट में। आप अगर ऐसे मेजर करोगे तो आपको ऐसे नहीं मेजर कर पाओगे, तो आप ऐसे अगर मेजर करना होगा तो आपको यहां से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ कि ना, यहां से मेजर करना पड़ेगा। बट आपको ये अंदर वाला चाहिए, कहां चाहिए, अंदर वाला चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। तो आपको अगर ये मेजर करना है तो देखो अंदर वाला कहां से मेजर करोगे, 0 से इस तरफ मेजर करोगे, तो 0 से इस तरफ मेजर करोगे प्रोटेक्टर में देखो, हाँ कि ना, तो यहां वाला 0 लोगे, ना कि यहां वाला 0 लोगे, यहां वाला 0 नहीं लोगे, क्योंकि आपको मेजरमेंट कैसे करना है, देखो ऐसे करना है। तो 0 वाले से मेजरमेंट करोगे तभी ऐसे आपका आर्क ऐसे बनेगा, नहीं तो इधर करोगे तो आर्क ऐसे बनेगा, और इधर से मेजरमेंट करोगे तो आपको एंगल जानते हो कौन सा मिलेगा, इधर वाला अगर 0 ले लोगे आप तो आपको एंगल ये मिल जाएगा, और आपको ये वाला एंगल नहीं, अंदर का एंगल चाहिए। तो आप मेजरमेंट कहां से करोगे, 0 इस वाले से करोगे। तो देखो कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इधर मेजरमेंट करना है तो 0 वाले का स्टार्ट करोगे, अगर यहां से यहां मेजर करना है, यहां से यहां मेजर करना है, पॉइंट ए, यहां से यहां मेजर करना है, तब आप 0 से लोगे। अभी फिर से बताता हूं, तो ये तो पहला केस हो गया, इधर वाला मेजरमेंट करने वाला। इसको रब करूं, इसको रब करता हूं, चलो ठीक है, ये हो गया पहला केस, इस केस को लिख लो। अब मैं दिखाता हूं केस सेकंड को, केस
सेकंड को कब मैं ये वाला यूज करूंगा, कब मैं ये वाला यूज करूंगा, तो इस वाले को दिखा देते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है। तो इसमें क्या करूंगे प्यारे बच्चों, हमको फाइंड करना है ये एंगल फाइंड करना है, क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो अब देखो मैं कहां कैसे जा रहा हूं, ये क्लॉकवाइज जा रहा हूं। कहां से जा रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट से पॉइंट बी पे जा रहा हूं। तो मैं अपने हाथ को किस तरीके से मोड़ रहा हूं, ऐसे ऐसे स्टार्ट किस तरीके से कर रहा हूं, इस तरीके से। तो ये इस पॉइंट को मैंने माना है 0, ये अभी 0 डिग्री है और 0 डिग्री होते 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 इधर गया। अब देखो आप 0 डिग्री ऐसे करके घूमते किस में जाएगा, तो आप अपना प्रोटेक्टर उठाओ, चांदा, प्रोटेक्टर मतलब क्या, चांदा उठाओ और देखो 0 डिग्री से होते ऐसे इस तरह 0 डिग्री से होके देखो आपके केस में क्या होगा, 0 डिग्री से देखो 0 डिग्री यहां है, 0 डिग्री से ऐसे कौन जा रहा है, 0 डिग्री से ऐसे कौन जा रहा है, और ऐसे वाले को क्या कहोगे, ऐसे वाले को जाने वाले को क्लॉकवाइज कहोगे, और ऐसे वाले जाने वाले को क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज कहोगे। तो क्लॉकवाइज देखो कौन जा रहा है, क्लॉकवाइज देखोगे तो ये वाला जा रहा होगा क्लॉकवाइज, कौन सा, ये वाला जा रहा होगा क्लॉकवाइज। तो आप पहली वाली फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट लाइन जो होगी उसको चूज करोगे इसके लिए, और ये वाली 0 के लिए कौन सा यूज करोगे, सेकंड लाइन चूज करोगे, सेकंड लाइन चूज करोगे आप देखने के लिए, मतलब पहली वाली के जो नीचे वाली होगी, हाँ कि ना। तो यहां से फर्स्ट को कह सकते हो अप लाइन भी कह सकते हो, हाँ कि ना, और इस ये वाली कह सकते हो डाउन लाइन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा है ना, अगर क्लॉक इधर, अगर आप क्या कर रहे हो, एंड क्या कर रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हो, आपके लिए शॉर्टकट में भी बता देता हूं, अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हो इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो आपको किस तरीके, कौन सी स्केल लेनी होगी, आप कौन सी स्केल लेना, कौन सी स्केल लोगे क्लॉकवाइज के लिए, बताओ। आप क्लॉकवाइज के लिए 0 से 180 डिग्री जा रहे हो, कहां जा रहे हो, 0 से 180 डिग्री, तो आप लोगे अप स्केल, क्या लोगे आप, अप स्केल लोगे, क्लॉकवाइज के लिए अप स्केल लोगे, अप स्केल ऊपर वाली। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसे रब करूं, चलो। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या मतलब ये देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये वाला एंगल चाहिए तो यहां क्या जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप कौन सी स्केल लोगे, अप स्केल या डाउन स्केल। तो ये हो रहा है यहां से 0 हो रहा है, ये आपको इस पॉइंट बी को आपने मान लिया, इस पॉइंट सी को मान लेते हैं, इस पॉइंट सी को आपने क्या माना है, इस पॉइंट सी को आपने 0 माना है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करोगे आप, कौन सी स्केल लोगे, आप डाउन स्केल लोगे, क्या लोगे, डाउन स्केल से आप मेजरमेंट करोगे, किसके लिए, एंटी क्लॉक के लिए। तो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी कि चांदे को कैसे यूज करना है, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं बताते, टीचर्स भी नहीं बताते। आपकी ये बेस है प्यारे बच्चों, आपने अभी तक शुरुआत की, अभी तक आप चलना भी नहीं सीखे हो अच्छे से, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको अच्छे से बताऊं ताकि दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है, 9th 10th के बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, हो जाती है, कुछ बच्चों को हो जाती है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होती है। बट मुझे लगता है कि आप सारे बच्चों को जो क्लास 8th में है उनको चांदा कैसे यूज करना चाहिए वो बहुत जरूरी था बताना, ठीक है। तो काफी समय लग गया चांदा बताने में, ठीक है। तो मुझे लगता है काफी समय ले लिया है मैंने चांदा ही बताने में। तो इसको रब करता हूं, देख लो, इसको रब कर लो, ये केस सेकंड और ये केस फर्स्ट है, डाल लो केस फर्स्ट, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। चलो इसको मैंने क्या किया, सब रफ कर देता हूं, ठीक। अब मैं आपको ध्यान से 2 चीजें अच्छे से बताने वाला हूं। वो क्या है, हटो, इन सबको हटा देता हूं, ठीक है, इन सबको हटा देता हूं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं। 2 चीजें अच्छे से बताऊंगा। वो क्या है, क्लास 8th की, वो क्या है, क्लास 8th की जो है, बट हम लोग क्लास 8th ना देख के क्लास 7th देखेंगे। क्लास 7th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, और ट्रायंगल बनाने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए होता था, हमें 3 मेजरमेंट चाहिए होते थे। क्या चाहिए होते थे, 3 मेजरमेंट हमें चाहिए होते, साइड एंगल्स के चाहिए होते थे, ठीक है। 3 चीजें चाहिए होती थी। जैसे कि सपोज कर लूं कि मुझे क्या दिया गया है, 3 साइड दी गई हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर मुझे 3 साइड दी गई हैं, ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, ट्रायंगल की कितनी साइड होती है प्यारे बच्चों, कौन बताएगा,
तीन साइड ही होती हैं, तो हमें तीन साइड दिया गया है, तो हम लोग ट्रायंगल बना लिया करते थे। क्या करते थे? बना लिया करते थे। तो ट्रायंगल हमें दिया गया है, उनकी साइड का मेजरमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? मान लेते हैं अगर मुझे ए बी दिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी हमें क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी डी हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमें मेजरमेंट दी गई है। तो कैसे बनाते थे प्यारे बच्चों? कुछ दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग कैसे बनाते थे? ध्यान से देखना, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है और वो तीनों साइडें हमें दी गई है। तो कैसे बनाते थे? क्या करते थे हम? क्या करते थे, एक कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आपने ए बी लिया, ए और बी लिया और स्केल से मेजर किया। क्या किया? इस ए बी को जब आपने स्केल से मेजर किया तो 5 सेंटीमीटर ही आ रही थी। अब स्केल में एक ऊपर वाली होती है सेंटीमीटर, नीचे वाली इंच में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो आप ऊपर वाली ये लोगे। तो सेंटीमीटर से आप मेजर करो और क्या करो, स्ट्रेट, एक स्ट्रेट आप बना दो 5 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया, आपने बना दिया 5 सेंटीमीटर, आपने क्या किया? बना दिया। अब कैसे बनाओगे? क्या बनाओगे? BC और CD क्या बनाओगे? कैसे बनाओगे? ठीक है, तो अधिकतर बच्चों को दिमाग में रहता है कि मैं AB लूं सर, या BC लूं पहले, या CD लूं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो, आप कोई भी ले सकते हो। क्या करो, आप कोई भी ले सकते हो। ट्रायंगल के केस में आप कोई भी साइड ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बस इतना याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर आप AB बना रहे हो तो आप जब पॉइंट लोगे ए बी में, जैसे सपोज किया ए लिया है, तो ए पे जब आप ए से जो आप साइड बनाओगे तो ए से ही वो साइड स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे यहां पे ए बी है तो ए बी है, तो अगर मैंने पॉइंट ए लिया है तो ए से कौन बनेगी साइड? यहां से कौन सी साइड बनेगी? बी सी साइड नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी? यहां पे ए पॉइंट है तो ए सी बनेगी। तो देखो ए सी कहां है? ए सी कहां है? ए सी कह रहे हैं, ए डी बनेगी, ए बी सी। तो ए बी बी सी और सी ए, अरे धरती सी डी लिखा हूं मैं, सी ए होगा। क्या होगा? सी ए होगा। क्या होगा? सी ए होगा। तो ए के बाद क्या आएगा? ये सी आएगा। ये मत ले लेना, बी सी यहां पे मत बना देना, क्योंकि भाई साहब बी सी यहां नहीं, यहां बनेगा, बी सी यहां बनेगा। बस इसको अगर दिमाग में रख लोगे तो हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आप? 5 सेंटीमीटर की अब क्या करोगे आप? लाइन नहीं बना सकते हो। जैसे कि अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे, यहां पे जैसे मैंने लाइन बनाई है 5 सेंटीमीटर की, क्या करना है? मैं क्या करूंगा, यहां पे भी बीसी कह रहे हैं, बीसी की यहां पे 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा, हाँ कि ना, और सीए की 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा। ये देखो 3 सेंटीमीटर की बनाऊंगा। एसी क्या हो गया? देखो सी यहाँ पे पॉइंट है, एसी मैंने दिखा दिया 3 सेंटीमीटर, बीसी दिखा दिया 6 सेंटीमीटर, और ये दिखाया 5 सेंटीमीटर, बन गया तैयार। तो ऐसा नहीं होगा, आप करके देखना, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से आएगा। मैं आपको क्या करूंगा, कॉपी पे ही बना के दिखाऊंगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो गलत भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से आपका करेक्ट नहीं बनेगा, करेक्ट नहीं बनेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग बनाएगा। ठीक है, बताते हैं कैसे बनेगा। देखो आपको क्या करना है, सेम इस तरीके से अधिकतर लोग सोचते हैं, पर ऐसे नहीं होता। क्या होगा, आप क्या करोगे, एसी ए बी आपने मान लेते हैं, ए बी आपने 5 सेंटीमीटर पहले से ही बना के रखा था, चलो बना लिया। अब इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंपास का। किसका? कंपास का आपको यूज करना पड़ेगा, कंपास का। और कंपास है हमारे पास, ये क्या है, कंपास। तो ये है हमारे पास, इसको क्या करोगे आप, ऐसे यूज करना। इसमें आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, मैं अभी बता रहा हूं। इसमें क्या करोगे, अब जब आपको ए के बाद क्या चाहिए, एसी चाहिए आपको, ए और सी, सी ए को या एसी को, दोनों सही है। सी ए का या एसी है, इसको आप 3 सेंटी, अगर आपको यहां से कोई साइड बनानी है तो आपको मेजर करना पड़ेगा। तो अपनी क्या करना, कोई भी पेंसिल लेना, अरे क्या करो, मैंने मान लिया ये देखो एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी पेंसिल है मेरे पास। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इसके अंदर डालोगे ऐसे, और इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे कर लेना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इस कंपास से क्या करना है, कंपास से क्या करना पड़ेगा आपको, 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे एसी बनाओगे, हाँ कि ना, उसे आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मेजर करना। तो मैंने मान लेता हूँ, ये देखो मैंने क्या किया, ये लिया और ये मेजर कर लिया, मैंने ये लिया और ये मेजर मैंने कर लिया। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेजर किया है। आपको भी ऐसे ही 3 सेंटीमीटर मेजर करना है। और इस पॉइंट पे क्या करोगे, कंपास की निडल लाना, इसकी निडल यहाँ पे मत रखना।
क्या करोगे, कंपास की नीडल यहां पे रख के एक आर्क बनाना आप। तो जैसे ही आप आर्क बनाओगे तो मैं मान लेता हूं कुछ आर्क आपका यूं आर्क आएगा, कुछ क्या बनाओगे, ऐसे आर्क बनाओगे, ठीक है। तो आपका कुछ यूं आर्क बनेगा, तो ये 3 सेंटीमीटर का आर्क बनेगा। तो ये मैं यहां पे ना मान के क्या मान लेता हूं, मैं कुछ 3 सेंटीमीटर का कुछ यहां पे आर्क, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का कुछ आपने बना लिया, ठीक, आर्क, हाँ कि ना। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब आपने एसी का आर्क बना लिया है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, बीसी, अब बीसी का आर्क बनाओगे। तो बीसी का आर्क बनाने के लिए बीसी की लेंथ लोगे, तो लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, लेंथ आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो 6 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, स्केल से मेजर किया और फिर यहां पे रख के आप एक आर्क बनाओगे, ताकि ये वाली जो आर्क रहेगी इस आर्क को काटे। अगर आर्क काट रही है तब ही ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। याद रखना इस पॉइंट को, ट्रायंगल तभी बनेगा कब, जब ये इस वाली आर्क को, यहां वाली आर्क में आपने बनाई है इस पॉइंट पे, अगर इस आर्क ने इस आर्क को काटा तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर आर्क नहीं काट रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जिस पॉइंट पे ये काटेगा, इसको काटेगा, जैसे कि मान लेते हैं यहां से आपने 6 सेंटीमीटर मेजर किया और यहां पे आपने काटा और ये काट दिया आपने, ये वाला पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट सी आ जाएगा आपका, ये आएगा पॉइंट सी आएगा, हाँ कि ना। तो कितनी अच्छे से बन गया आपका पॉइंट सी। अब क्या करोगे, इसको मेजर किया आपने ऐसे, और जब आप ये बनाओगे, यूं ऐसे बनाओगे प्यारे बच्चों, यूं बनाओगे, तो ये जो एसी बनाया है आपने, एसी, ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर आएगा, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ये बनाओगे, क्या करोगे, ये बनाओगे, ये वाली, ये जो सीबी आ रहा है, क्या आ रहा है, सीबी, ये देखो सीबी मतलब बीसी, सीबी मतलब क्या, बीसी, ये जो आएगा आपका, ये एग्जैक्ट आपका 6 सेंटीमीटर ही आएगा। हो सकता है 6.1 आ जाए, 6.2 आ जाए, तो इतना चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कंपास की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हो जाता है, किसी का ढीला होता है, किसी का टाइट बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा नहीं हो पाता है, तो इतना सब कुछ चलता है, पॉइंट में चलता है। अब पॉइंट का मतलब ये नहीं कि किसी का ये 7 आ रहा है, किसी का ये 8 आ रहा है, किसी का ये 10 आ रहा है, तो इतना वेरिएशन नहीं होता है। 6.1, 6.2 ऊपर नीचे हो रहा है तो इतना चलता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6.3 हो गया, ठीक, तो इतना सब कुछ चलता है, बट आप इतना ज्यादा मत करना, ठीक है। आप एग्जैक्ट मेजर करें, एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना। तो ये बात हो गई प्यारे बच्चों क्लास किसकी, क्लास 7th की बात हो गई कि इस तरीके की चीजें हमने देखी थी। ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल के लिए 3 साइड चाहिए होती थी। अब यहां पे एक टर्म अच्छे से यूज हुआ है। अब ये साइड जो हमें ये जो ट्रायंगल मिला है, ये यूनिक ट्रायंगल मिला है। क्या मिला है प्यारे बच्चों, यूनिक ट्रायंगल मिला है, ये हमें, ये यूनिक ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं रैंडमली ऐसे ही आंख बंद करके मैं करूं, ऐसे करके यूं 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 ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, यूं 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 ट्रायंगल बना दूं, तो इसकी क्या मेजरमेंट है, किस तरीके का क्या है, तो ये यूनिक नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी हर एक चीज फिक्स कर दूं, साइड मैंने फिक्स करके बना दिया, मतलब कह रहे हैं कि इसको अब हिलाओ डुलाओगे भी ना, अगर टूट जाएगा तो वो अलग बात है, हिलाओ डुलाओगे ना ऐसे, तो ये अपनी साइड वाइड को हटाएगा नहीं, इसी तरीके से बना रहेगा। मतलब साइड वही रहे, मतलब अपनी मेजरमेंट अगर फिक्स है इसकी, देखो इसकी हमेशा के लिए 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। अगर कोई भी ट्रायंगल इसी तरीके से बने, क्या बने, कोई भी ट्रायंगल इसी तरीके से अगर बन जाए, जैसे कि मान लेते हैं अगर इसी साइड से आप एक और ट्रायंगल बना दे जो कि जिसकी अलग तरीके से बने, यही मेजरमेंट से, और इतनी ही एरिया अगर वो भी कवर कर रहा है, ठीक है, इतनी ही एरिया वो भी कवर कर रहा है, उसका शेप अलग है, ठीक है, इसका शेप ये है, उसका शेप मान लेते हैं कुछ ये बहुत कम होगा, अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये यूनिक ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। बट ये यूनिक ट्रायंगल ही बनेगा जब आप मेजर करके आग वक्त से बनाओगे, तो ये यूनिक ट्रायंगल ही बनेगा। और यूनिक ट्रायंगल के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए होती है, और 3 मेजरमेंट है, ठीक, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने लगता है आपको। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने समझा कि यूनिक ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, क्लास 7th में हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ा था, तो वो सब हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ही आया होगा। देखो ये सब चीजें जरूरी थी इसलिए मैंने आपको बताई, नहीं तो कोई बताता नहीं है, आगे सीधा पहुंच जाते हैं चैप्टर पे, चैप्टर सॉल्व करवाते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं और
बढ़ जाते हैं। बट मेरा मोटिव था कि आपको छोटी मोटी चीजें समझ में आए, क्योंकि एक बार देख लोगे फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या है वो क्या है, प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं, कंपास कैसे यूज करते हैं, स्केल तो आपको पता ही है, वो सब मैंने बताने की कोशिश की, जो कि बहुत ही जरूरी है, बताना था आपको। तो ये आपको एक पॉइंट चीज याद रखना है कि अगर आपको ट्रायंगल फाइंड करना होता था तो आपको 3 मेजरमेंट चाहिए होती थी, 3 मेजरमेंट चाहिए होती थी, और ये 3 मेजरमेंट आपको यूनिक क्या कर देते थे, यूनिक ट्रायंगल प्रोवाइड कर देता था। ये आपने क्लास 7th में देखा था, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में समझा था कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड मतलब होता है प्यारे बच्चों 4 और लेटरल मतलब होता है साइड। मतलब कोई भी फिगर क्या होगा, कोई फिगर जो कि 4 साइड से मिलके बना होगा, 4 साइड से अगर क्या हो, 4 साइड से कोई फिगर मिलके बना हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइड से मिलके बना हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सर जी आपके कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अब आप ट्रायंगल पढ़ चुके हो, अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी मेजरमेंट is required to get a unique quadrilateral, तो आप में से अधिकतर बच्चे 99% बच्चे जिन्होंने अभी तक क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है और जिन्होंने अभी तक सिर्फ ट्रायंगल पढ़ा है वो बोलेंगे सर जी ट्रायंगल में 3 साइड होती थी, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे क्या है, यहां पे 4 साइड है, हाँ कि ना, 3 साइड होती तो 3 मेजरमेंट चाहिए होते थे वहां पे, यहां पे 4 साइड है तो 4 मेजरमेंट चाहिए, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, 4 मेजरमेंट। भाई साहब अधिकतर 99% बच्चे कह देंगे क्या कि सर जी वहां पे 3 मेजरमेंट चाहिए होती थी तो यहां पे 4 मेजरमेंट चाहिए होती थी, जो कि प्यारे बच्चों आंसर गलत है, जो कि यहां पे गलत है। तभी तो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, तो 7th में ही पढ़ लिए होते अगर यही हो रहा होता। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, यहां पे 4 मेजरमेंट नहीं 5 मेजरमेंट चाहिए होती है। क्या होती है, 5 मेजर, क्या होता है, मेजरमेंट हमको चाहिए होती है। 5 मेजरमेंट अगर हमारे पास है तब ट्रायंगल क्या बनता है, यूनिक ट्रायंगल कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनता है अगर हमें 5 मेजरमेंट दी रही। और 5 मेजरमेंट क्या, 5 मेजरमेंट में प्यारे बच्चों आ जाता है क्या, क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाएगा, 4 साइड रहती है, एक साइड ये ए बी सी डी। अब देखो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको कि एक 4 साइड होगी क्वाड्रिलेटरल में, एक तो डायगोनल भी तो बनता है, ये क्या होगा, एक और इसकी चीज हो गई, एक ये 2 डायगोनल बनते हैं, तो 4 5 6 और देखो 6 7 8 9 10, तो 10 चीजें होती हैं बनाने के लिए, बट हमको सिर्फ 5 चाहिए। क्या ही चाहिए, 5। तो इन सब में से हमको क्या देगा, 4 तरीके के आपको पढ़ने हैं, आपके कोर्स में है, क्या करेगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करेगा, 4 साइडें दे सकता है, 2 डायगोनल दे देगा, तो आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया, आपको यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा 5 मेजरमेंट से। तो बताएंगे क्या क्या किस किस तरीके से यहां पे दिया रहता है, बस आपको इतना याद रखना है, आपको 5 मेजरमेंट इस क्वाड्रिलेटरल की 5 मेजरमेंट अगर दी गई है, किस किस तरीके से बताएंगे, ठीक है, अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको याद रखना है अभी के लिए कि 5 मेजरमेंट दी होनी चाहिए। अभी आप ये दिमाग में रखो कौन कौन सी देगा, 5 मेजरमेंट दी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें साइड भी हो, ट्रायंगल हो, एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दी है हमको तो हम लोग यूनिक बना लेंगे। अब आप सोचोगे यार सर जी ने तो वहां ट्रायंगल में बताया था कि 3 होती, यहां पे अगर बता दी है 4 नहीं होगी, यहां पे 5 होगी, अब इसको याद कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, अभी मैं बताऊंगा। आधे जाते बच्चे सोच रहे होंगे
क्यों होता है ऐसा, 4 मेजरमेंट की जगह 5 मेजरमेंट क्यों होता है, ये भी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बट ये वीडियो हो गई काफी लंबी, बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी थी, जैसे कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 180 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो ये सब भी आपको मुझे बताना था यहाँ पे, बट नहीं बता पाया हूँ इस वजह से, क्योंकि काफी बड़ी होगी। मैंने सोचा था बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट मेरे दिमाग में ये भी आ गया पॉइंट कि प्रोटेक्टर के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था, तो उसमें भी काफी समय लगा आपको बताने में। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने जरा सी चीजें बताई हैं जो कि कोई नहीं बताता, मतलब ये चीज समझ लो, अगर आपको पता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये सब पता है तो हमें, मेरे ज्यादा लगता है आधे से ज्यादा बच्चे छोड़ भी दिए होंगे इस वीडियो को, क्योंकि वो आए होंगे पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए। बट मैं क्या कर रहा हूं कि मैं, देखो मेरा मेन मोटिव है कि आपको हर एक चीज समझ में आए, हर एक चीज। कोई भी बच्चा देख रहा हो, छोटा बच्चा देख रहा हो, छोटा बच्चा ये देख रहा हो, इसका मतलब क्या, कोई भी किसी भी छोटे मोटे लेवल का ही बच्चा देख रहा हो, 10th का देखे, 9th का देखे, 6th का देखे, 7th का देखे, तो जब भी कभी भी वो स्टार्ट करे, अगर उसे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तब भी उसको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका IQ लेवल थोड़ा कम है, वो नहीं समझ पाते हैं, या फिर जो चीजें पढ़े होते हैं वो सब भूल गए होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस किस चीजें हम लोग इस यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये 4 साइड से मिलके, ठीक है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हमने समझाया ना कि कैसे टॉफी बनाना सीखेंगे हम लोग, टॉफी बनाना नहीं, मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखेंगे। यहाँ पे इंग्रेडिएंट सब आपको, इंग्रेडिएंट के तौर पे आपको साइड दी रहेगी, एंगल दिया हो सकता है या डायगोनल दिया हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको दी रहेंगी। इंग्रेडिएंट दिया रहेगा, सामग्री, इंग्रेडिएंट मतलब क्या, सामग्री दी रहेगी आपको, उससे खाना बनाना है, चॉकलेट बनाना है, सबको चॉकलेट नहीं, खाना बनाना नहीं, ये क्या बनाना रहेगा, क्वाड्रिलेटरल बनाना रहेगा। तो समझ में आया कि नहीं, कैसे क्या क्या करना है। मैंने थोड़ा बहुत ही चीजें बताई है आपको, ज्यादा नहीं बताई है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता दी है, लंबी चौड़ी चीज, ये सब आपको पता ही होगी, क्योंकि क्लास 7th में आपको ये सब बताया गया होगा। मैंने रिवाइज कराया है ताकि अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे कुछ भी दिक्कत ना हो। आगे चल के जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये सब चीजें बतानी नहीं होगी, पर तब भी थोड़ा बहुत वहां पे बता देंगे हम। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा जो चीजें बताई है। तो अब क्या करना है आपको, अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगल के बारे में देखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बनाते हैं, उनकी क्या कौन सी कंसिडरेशन होती है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, NCERT की बुक अपने पास रखना। आज तो मैंने नहीं लिया NCERT बुक, बट अगली वीडियो में NCERT बुक हम क्या करेंगे, रखेंगे, और उससे पढ़ेंगे कि कैसे हमको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना, क्या क्या चीजें उसमें बता रहे हैं, पेज बाय पेज देखेंगे, क्या क्या किस किस तरीके से वो समझा रहे हैं हमें, वो भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं प्यारे बच्चों, ख्याल रखना मत भूलना अपना।